मैं सुधांशु सिन्हा, आप देख रहे हैं SCS न्यूज। आज हम उपलब्ध हैं आपके सामने एक खास कार्यक्रम लेके, चुनाव से रिलेटेड कार्यक्रम कहिए नेताजी। कहिए नेताजी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चलते चलते चले आए हैं वार्ड नंबर 44 दरभंगा नगर निगम क्षेत्र। वार्ड नंबर 44 के प्रत्याशी हैं अर्चना चौधरी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पास क्या क्या विजन है अपने वार्ड को लेकर के, अपने जो क्षेत्र है उनका उस चीज़ को लेकर के। अर्चना जी, बहुत स्वागत है आपका SCS न्यूज़ में। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी वार्ड नंबर 44 के सभी आदरणीय जनता को सर्वप्रथम प्रणाम कहूँगी। अर्चना जी, इस बार आप खड़ी हुई हैं, इससे पहले भी पार्षद रह चुकी हैं इस वार्ड से, तो क्या लगता है कि किस तरीके से वार्ड में जो है डेवलपमेंट का काम है जो बचा हुआ रह गया था, या कुछ नया आप करना चाह रही हैं इस वार्ड के लिए? सबसे पहले तो 2007 से लेके 12 तक मैं पिछला पार्षद रह चुकी हूँ, जो मैंने अपने कार्यकाल में बहुत हद तक कार्य किए। और जैसे 5-6 नया नाला बनवाई थी, सड़क, और मेरे वार्ड में सबसे पहले 3 वृद्धा एवं विधवा पेंशन मिलता था, जो कि मैंने अपने कार्यकाल में 45 से 50 तक मैंने करवाया। और PCC सड़क हमको लगता है कि 15-16 तक PCC सड़क भी करवाई। मैंने काम में तो कोई कमी नहीं किया। और इसको भी देखते हुए कि मैं नई थी, उसको देखते हुए हमारे वार्ड की जनता सभी जानते हैं कि मैंने अपने कार्यकाल में कितना हद तक काम किया। जैसे आप कुछ दिन पहले ही मुझे पता लगा था कि राजीव आवास योजना, राजीव आवास योजना, तो कुछ आदमी आए हमको कहे कि हमारे वार्ड में एक भी नहीं मिला है। तो मैंने इसको पता लगाया, और पता लगाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे वार्ड का एक भी लिस्ट वहाँ नगर निगम तक नहीं पहुँचा था, जबकि हमारे वार्ड में ये जिम्मेवारी किनकी है? ये वार्ड पार्षद, जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है, ये उनकी जिम्मेवारी है। हाँ। थी जो वो नहीं कर पाए, उसको फुलफिल नहीं कर पाए। स्वाभाविक है जो कि अभी जो पार्षद है हमारे, उनका ये कर्तव्य बनता है जो कि हमारे वार्ड में किसको क्या लाभ मिलना चाहिए, इसको तो देखने के लिए हम लोग अभी जो हम लोग मार कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग जीत के जो आ रहे हैं तो कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। जैसा कि एक भी जब नहीं मिला तो उसमें क्या कहते हैं, हमारे वार्ड में 10-20% उसका भी लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिलने के कारण वो लोग वंचित रह चुके हैं, उसका आक्रोश है सब में। और रही बात, मैं अपने समय में मिट्टी तेल का वितरण करवाती थी हर एक स्थान पे। आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आप अपने अगर वार्ड में जीत के जाती हैं, इस बार आपको मौका मिलता है, वार्ड में जीत के जाती हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहेंगे? जैसे अभी कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारे योजनाएं, सिलाई कढ़ाई या बहुत सारा जो है महिलाओं के लिए जो आया है। तो इससे पीछे भी जो मैं थी, आज जो मैं अपने वार्ड में घूम रही हूँ, तो इससे पीछे भी जो मैं थी उसमें भी मैंने कितना सिलाई कढ़ाई का चलाई थी अपने वार्ड में, कि सभी को 6 महीना का ट्रेनिंग भी मिला था, उसमें कुछ कमाई भी हुआ था, वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आपके वार्ड में वार्ड भ्रमण के दौरान जैसे हम लोग कई जगहों पे घूमे हैं आपके वार्ड में, तो मूलतः जो देखने को मिला है कि अभी बारिश हुई थी कुछ देर पहले, तो जल जमाव की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। कहीं पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, सभी जगह जो है पानी का जमाव है, मच्छरों का प्रकोप है, साफ सफाई जो है वो तो देखने को मिलता ही नहीं है। आप लोग गंदगी की भरमार लगी हुई है। आप लोग जानते होंगे कि वार्ड नंबर 44 सबसे शिक्षित है, यहाँ सभी पढ़े लिखे इंसान हैं, और हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी है एक तो रोशनी की और एक साफ सफाई की। जब ही साफ सफाई नहीं होगी तो मच्छर का प्रकोप रहेगा ही, मच्छर का प्रकोप रहेगा तो वो बीमारी का है। जैसा कि आप जान रही हैं, दरभंगा नगर निगम में कूड़े का जो उठाव है, मूलतः देखा जाए तो बहुत सारे वार्डों में नहीं होता है, बट कुछ वार्डों में है कि कूड़े का उठाव होता है, लेकिन जो डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो क्या उसके लिए कुछ योजना है आपके पास कि उसके लिए आवाज उठाएंगे, निगम में जाके आवाज उठाएंगे? इससे पहले तो योजना में हम लोगों ने आवाज उठाई थी, उसके बाद डस्टबिन का
सब जगह स्थान बाय स्थान डस्टबिन रखाया गया था। अब तो ना डस्टबिन देख रही हूँ, ना कचरा उठाने का कोई जगह देख रही हूँ। तो इसके लिए तो हम लोग जब तक फाइट नहीं करेंगे नगर निगम में, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को सबसे पहले पार्षद लोग एकजुट हुए, ताकि नगर निगम में इसका आवाज उठेगा, तभी नगर निगम हिल सकता है। लगता है कि आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो लगता है कि क्या नगर निगम कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है, जिसे जगाने के लिए जागरूक पार्षद ही वो काम कर सकता है। बस जब तक पार्षद जाके स्वयं को उसमें कैटेगरी में लाना चाहती हैं, इसके लिए जो है वोटर्स के आशीर्वाद की आपको जरूरत है। आप जो आपके वार्ड है, जो व्यवस्था है, जैसे शाम का समय होता है, अंधेरा होता है, तो बहुत सारे जगहों में देखने को मिल रहा है कि लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है और दुर्घटना होती है जिसके कारण, ठीक है, उस पे क्या है कि क्या लाइट्स का क्या ये है आपके वार्ड में? सबसे पहले मेरे वार्ड में रोशनी की जरूरत है और सफाई की जरूरत है। और मैं जब मेरी जनता मुझे जब जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वच्छ जल, शौचालय, आवास, ये चीजें हैं जो एक आम आदमी को जरूरत की चीजें होती है, उसके लिए कितनी प्रयासरत आप रही हैं? और अभी आप जब फिर से खड़ा हो रही हैं और अब जनता का विश्वास चाहती हैं आप, तो आप किस तरीके से आकलन करती हैं कि जनता आपको वोट करे? क्योंकि मैं अपने हर एक काम में एकदम निष्पक्ष और एकदम ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन करूंगी। हर एक कार्य को ईमानदारी पूर्वक एकदम करना है और यही मेरा अपील रहेगा। आप जीती हैं। स्वच्छ जल, अभी इससे पहले भी मैंने लगाया था हर एक स्थान पे चापाकल, भी मैंने काफ़ी लगाए हैं और कोशिश करूंगी। सड़कों की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? सड़क लमसम ठीक है, फिर भी नाला जगह जगह टूटे हुए हैं। रोड जहाँ टूटे हुए, स्लैब बहुत जगहों पे देखने को नहीं मिलता है। स्लैब नहीं बीच है, सड़क पे स्लैब टूटी हुई है। गाड़ियों को जो है आने जाने में काफी परेशानी गाड़ी को क्या जब मान लीजिए बच्चे स्कूल से लौट रहे होते हैं तो कई बार ये देखने को मिला है कि रिक्शे का एक पार्ट जो होता है उसमें पलट जाता है, जिससे गिर जाता है, दुर्घटना होने की संभावना प्रबल हो जाती है उस समय में जी। उसका सबसे ज्यादा हम ख्याल करेंगे। स्लैब का आप प्रॉपर गाइड करेंगे कि हाँ स्लैब होनी चाहिए थी यहाँ पे, जो नहीं हो पाया, टूट गया। तो गुणवत्ता का ख्याल नहीं, आपके हिसाब से जो सड़क का निर्माण हुआ है या जो नालियों के ढकने का स्लैब का निर्माण हुआ, उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत कम समय में वो बना भी और टूट भी गया। आपके पूर्व जो पार्षद रहे हैं उनके जो कार्यकाल में जो बनाया गया वो फिर उन्हीं के कार्यकाल में समाप्त भी हो गया। आपके हिसाब से अगर माना जाए तो इस बात को, मैंने अपने कार्यकाल में जहाँ भी काम किया है वहाँ पे अपने जनता से जब तक संतुष्टि नहीं प्राप्त की तब तक उसका आगे का कार्यक्रम नहीं करवाया। आपकी आवाजों को नगर निगम में कई बार बुलंद होते देखा गया है हमारे दर्शकों के द्वारा। क्या ये उम्मीद किया जाए कि फिर से आप उसी तेवर के साथ और उसी जुनून के साथ आप अपने वार्ड के लोगों की आवाज वहाँ बुलंद करेंगे? पूरा जो भी मान लीजिए नहीं थी, मैं मेरे कार्यकाल में मैं अपने वार्ड में जो कार्य नहीं की, मैं नहीं होने के कारण जो मेरे वार्ड के आदरणीय जनता जानते हैं कि इनको एक मौका देना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जो अधूरे कार्य मेरे छूटे हुए हैं उसको पूरा करने का, अगर आप जीत के जाती हैं सदन में जीत के जाती हैं नगर निगम में, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? 2 ऐसी प्राथमिकताएं बताएं जो जीतने के बाद आप उसको सबसे पहले करना चाहेंगे। आप अपने वार्ड के लिए करना चाहेंगे, जनता के लिए करना चाहेंगे? स्वच्छ जल, सफाई और सबसे ज्यादा जरूरी है रोशनी। ये तीन आपका जो है प्रोजेक्ट है जिसपे आप सबसे पहले ध्यान देंगे जीत के जाती है निगम में। तो और भी कोई योजना है आपके पास या जो वार्ड को लेके, जैसे वार्ड के आपका कहना है कि सड़कों का निर्माण लगभग कंप्लीट है, तो जब काम पूरा हो गया है, सारा कुछ हो गया है निगम की तरफ से और नगर निगम नगर विकास मंत्रालय की तरफ से भी जो होता है पार्क वगैरह की व्यवस्था जो होती है, तो क्या इस तरह का कुछ सौंदर्यीकरण का कुछ प्लान है आपके पास? क्या वार्ड में कुछ इस तरह काम होना चाहिए? की भी कमी है हमारे वार्ड में कि 3 तरफ बन गया है, एक तरफ नहीं बना है और उसका सौंदर्यीकरण करना चाहूंगी मैं, ताकि हमारे वार्ड में 2 हैं
एक पोखरिया स्कूल है, एक लक्ष्मीपुर है। ये दोनों को मैं इस तरीके से कर दूंगी कि जनता देखती रहे। बीपीएल और विधवा पेंशन योजना के बारे में क्या आपका कहना है? और आपको इससे राजीव पहले गांधी आवास मैंने योजना कहा है, कि सब कुछ। 3 वृद्धा पेंशन मिलता था, मात्र 3 मिलता था। उसको मैंने 45-50 तक किया। अब पता नहीं कितना हुआ होगा। तो अभी क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो आपको जानकारी नहीं है? नहीं, उतना ही तक है, इसीलिए जी, जी। आप हो सकता है कि इसके बाद कब तक हो। जी। तो आप जो काम आपका बाकी रह गया था, आप अगर देख पा रही हैं उस जगह को, तो जो पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कोई भी संतोषजनक काम नहीं हुआ है, या जो जनता को लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ कहीं से भी नहीं मिल पाया है। मैं तो अभी तक जो देख रही हूँ, जो काम जहाँ हुआ है वहीं अभी भी मैं कुछ दिन पहले गई हूँ तो कुछ मुझे बताया कि जो कि ये आप ही के होती में हुआ है, इसके आगे जो होने वाला था वो स्टॉप ही हो गया है। तो पता नहीं इन्होंने क्या किया सो 5 साल। अर्चना जी, आपके वार्ड में जल जमाव की विकट समस्या है, देखने को मिलता है। थोड़ी सी भी बारिश अगर होती है तो लोगों को चलना दुभर हो जाता है। नाली नाला सड़क का कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है कि हम नाले में चल रहे हैं या सड़क में चल रहे हैं एकदम। तो ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या इसके लिए कुछ प्लानिंग है आपका कि आप जीतती जाती हैं तो फिर उसमें कुछ इस तरह का प्लान किया है आपने क्या? हाँ, इसका तो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले बारिश हुआ है तो उसमें सभी को कष्ट भी हुआ चलने में। वहाँ अभी हमारे बुजुर्ग चलते हैं, जवान चलते हैं, बच्चे चलते हैं, तो नाला और रोड दोनों एक बराबर हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना भी होने की चांसेस है। दोनों का फर्क मिट जाता है। अगर बीच में कहीं पे वो होल है तो उसमें डर होता है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है। बड़ा नाला का निर्माण करवाने के लिए वो चाहे मुझे नगर निगम से काम करवाना पड़े, विधायक से, एमएलए से, जहाँ से भी होगा, इस बार पूरा कोशिश रहेगा कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकूं। नगर निगम में फंड की कमी होती है, वो हमेशा वो रोना होता है, फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड। इसके बावजूद जितना कर वसूला जाता है उसका कुछ ही पार्ट जो मिल पाता है पार्षदों को, जो अपने वार्ड में खर्च कर सके। तो क्या विधायक और सांसद उनके सहयोग से कुछ योजनाओं को लाकर अपने वार्ड में उसको क्रियान्वित करवाना चाहेंगी आप? हाँ, एकदम करवाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल जो मेरा वार्ड पीछे हो गया है उसको तेजी में लाने के लिए मुझे करवाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं वार्ड 44 के पूर्व पार्षद और अभी इस वार्ड से ये फिर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं, और जो कार्य इनका पूरा नहीं हो पाया था किसी कारणवश, ऐसे इनका दावा है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी कार्य होने चाहिए थे एक आम नागरिक की सुविधा के लिए, वो सड़क का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, या जल की समुचित व्यवस्था हो, स्वच्छ जल पेयजल की व्यवस्था हो, जो भी कार्य था अपने स्तर से इन्होंने उस कार्य को करवाने का प्रयास किया। और कुछ ही काम बच गए हैं जो ये नहीं कर पाए थे। अगर जनता इन्हें दोबारा मौका देती है तो ये उन सारे कार्यों को, बचे हुए कार्यों को पूरा करना चाहेंगी। साथ ही निगम से ऊपर उठकर ये विधायक सांसद के सहयोग से जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को भी अपने वार्ड में लाने का प्रयास करेंगी। सुधांशु सिन्हा को एससीएस न्यूज़ की पूरी टीम के साथ अनुमति दें। आप देखते रहें एससीएस न्यूज़। नमस्कार। वार्ड नंबर 44 के आदरणीय जनता, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहन, आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा क्रमांक संख्या 1 पतंग छाप पर अपना वोट देकर मुझे विजय बनाएं और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि मैं आप लोगों के सामने नेता बनकर नहीं, बेटी बनकर आप लोगों का सेवा करूंगी। इस सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान जरूर करिएगा। धन्यवाद।